नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के प्रस्ताव 11 में उल्लेख किया गया था कि प्रश्नगत पदों की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर यथासमय सूचित किया जाएगा। तत्क्रम में अभ्यर्थियों को सूचना वन दरोगा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। अर्थात इसमें जो है वन दरोगा की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और उसके सिलेबस दिए गए हैं। वन दरोगा की लिखित परीक्षा, यहाँ लिखित परीक्षा का मतलब मुख्य परीक्षा से है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा, क्योंकि ये एग्जाम लिखित रूप में रिटेन फॉर्म में नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, बहुविकल्पी फॉर्म में है, इसलिए लिखित परीक्षा नहीं है, रिटेन एग्जाम नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का मतलब मुख्य परीक्षा ही है। तो एक पाली की होगी, अर्थात एक पाली में ही होगी, जिसमें प्रश्नों कुल संख्या 100 यानी इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा और इसमें एक से अधिक विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। परीक्षा योजना के बारे में देखते हैं। इसमें विषयगत ज्ञान होना चाहिए और प्रश्नों की संख्या 100 है, निर्धारित कुल अंक 100 है और समय अवधि 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की है। नोट देखते हैं। उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25% अर्थात 1/4 या 1/4 है। अर्थात गलत अंक पर सही अंक पर आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत प्रश्न करने पर आपको दंड के रूप में 1/4 अंक काटा जाएगा। सही मार्क्स का 1/4 काटा जाएगा पेनाल्टी के रूप में। अर्थात कहने का आशय हुआ कि यदि आप एक सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और यदि आप 4 गलत कर देते हैं तो इसका आशय ये हुआ कि आपका पेनाल्टी के रूप में 1 मार्क्स काटा जाएगा, यानी 4 × 1/4 यानी 1 मार्क्स। आपके 4 गलत पर 1 मार्क्स आपको घटा दिया जाएगा, सही में से आपके 1 अंक घटा दिए जाएंगे। चूंकि यहाँ विकल्प रूप में 4 प्रश्न दिए होंगे A, B, C, D के रूप में, जिसमें एक प्रश्न सही होगा अथवा एक प्रश्न गलत होगा, दोनों रूप में पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 25% होगी और गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 75% हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि एक प्रश्न गलत है उस दशा में प्रश्न की गलत होने की प्रोबेबिलिटी 25% हो जाएगी और सही होने की प्रोबेबिलिटी 75% होगी। अर्थात ऐसे प्रश्नों में रिस्क लिए जाते हैं जहाँ पर 4 प्रश्नों में प्रोबेबिलिटी प्रत्येक के लिए 25-25% हो, वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब इसके सिलेबस को देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने किस तरह का सिलेबस निर्धारित किया है वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके हिंदी वर्जन की हम व्याख्या करेंगे। ये इंग्लिश वर्जन इसका दिया हुआ है। आइए इसके हिंदी वर्जन की व्याख्या और इन सिलेबस पर बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में आपको डिटेल से देखना है कि स्वतंत्रता पूर्व क्या राष्ट्रीय वन नीति थी, स्वतंत्रता के बाद क्या राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति क्या है उसके बारे में डिटेल से देखना है। यानी समसामयिक रूप से लेकर के वर्तमान से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व की घटनाओं को इस पर प्रकाश डाला जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरी टॉपिक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। राष्ट्रीय वन्यजीव के लिए क्या कार्य योजना भारत सरकार द्वारा है उसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेते हुए संपूर्ण अध्ययन इसमें करना है। आरक्षित वन और संरक्षित वनों के बारे में देखना है कि उसमें आरक्षित वन और संरक्षित वन किस प्रकार के हैं, जो हर 2 साल पर वनों का आंकड़ा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वो लेटेस्ट से लेकर के पूर्व तक की संपूर्ण घटनाओं को इसमें कवर किया जाएगा। 5वां है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के बारे में भारत में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं उसको वर्तमान से लेकर के पूर्व की सारी घटनाओं को इसमें कवर करना है। छठा टॉपिक है हाथी और टाइगर रिजर्व। वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, हाथियों की संख्या क्या है, वर्तमान में टाइगर की संख्या क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टाइगर के लिए क्या क्या योजनाएं, हाथी के लिए क्या क्या योजनाएं, इस पर सारे कवर करते हुए इस टॉपिक को अध्ययन करना है। 7वीं टॉपिक है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में अध्ययन करना है। और 8वां है वन संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ना है, भारतीय वन अधिनियम के बारे में पढ़ना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ना है। यह जो एक्ट है या संवैधानिक विधान है वन संरक्षण अधिनियम के बारे में, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 9वां है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP 27 यानी जो कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज है यानी COP 27 है लेटेस्ट 2022 में आयोजित किया गया, उसके बारे में
अध्ययन करना है, यानी जलवायु परिवर्तन पर जितने सम्मेलन हुए हैं या रिपोर्ट जारी की गई हैं उसके संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं उसको वर्तमान परिदृश्य यानी COP27 को कवर करते हुए इस टॉपिक को अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपका है कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका है 11 नंबर है मृदा और आर्द्रता संरक्षण के बारे में पढ़ना है कि आर्द्रता संरक्षण के लिए क्या नियम है और मृदा क्या होती है। वनीकरण और कृषि वानिकी के बारे में अध्ययन करना है और वनीकरण के बारे में पढ़ना है। वन बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करना है। वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण के बारे में अध्ययन करना है। वन आपदाओं की चुनौतियों और रोकथाम के बारे में आप इसमें वन आपदाओं की क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे वन की आग या वन में अन्य तरह की जो अनैतिक या अवैध गतिविधियां हैं उसमें किस तरह की चुनौतियां हैं, उसको किस प्रकार से उसको निपटा जाएगा, उसको कैसे रोका जाएगा, ये आपका टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। 16वीं टॉपिक है वन उपज यानी वन से जो पैदावार है। वन प्रमाणन, मानव वन्यजीव संघर्ष, इस टॉपिक में मानव और वन्यजीव संघर्ष में जो मानव और वन्यजीव होते हैं उसके बीच जो संघर्ष होता रहता है आए दिन, उसके बारे में इस टॉपिक को कवर करना है। वन दरोगा कर्तव्य अधिकार यानी जो वन दरोगा होगा जिसके लिए यह एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या अधिकार हैं, इस टॉपिक को कवर करना है। 20वां है वृक्षारोपण कार्य योजना। जो वृक्षारोपण कार्य योजना क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, उस पर कवर करना है। वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन पर्यावरण से क्या लाभ हैं और वन पर्यावरण क्या है ये भी ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंतर्गत। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में पढ़ना है। वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून क्या हैं यानी भारत सरकार की क्या नीतियाँ हैं, उत्तर प्रदेश क्या नीतियाँ हैं, इस पर इस टॉपिक को कवर करना है। 14 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या GDP है उसमें वनों का क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। वन पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। और आखिरी टॉपिक है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, यानी भारतीय कृषि प्रणाली क्या है, एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या है और फसल चक्र क्या है, ये कृषि संबंधी जानकारी जो है इस टॉपिक को भी इसमें कवर करना है। तो इस तरह से यह 26 टॉपिकों में यह सिलेबस डिवाइड है। 26 टॉपिकों को बारीकी से अध्ययन करके इस सिलेबस को तैयार करना है। इस सिलेबस को अच्छे से अच्छी रणनीति के साथ तैयार करके मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है इसमें। चूंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा और बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार का होगा तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए प्रश्नों को बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा ताकि निगेटिव मार्क्स के जो दंड है या पेनाल्टी है उससे बचा जा सके और निगेटिव मार्किंग को कवर करते हुए उच्चतम अंक प्राप्त करके इसमें मेरिट बनाई जा सके। तो इस सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सिलेबस आपका विषयगत है, तो विषयगत होने के नाते इसमें इस विषय पर आपको स्पेशल जानकारी या विशेष ज्ञान रखना आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।